नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वोटर आईडी से लिंक होगा आधार। चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। आयोग ने साफ किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ की घटना की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने की और उसके पास ऐसी घटनाओं में हताहत हुए लोगों का आंकड़ा नहीं होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भगदड़ में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या, कारणों की जांच के लिए अधिकारियों की ओर से उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा गया था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और के नामदेव एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। जांच एजेंसियों और निचली अदालतों पर क्यों भन्नाए एससी जज। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने के बावजूद साधारण मामलों में भी ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालतों द्वारा आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने और उसे बार बार खारिज किए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा बार बार आरोपियों को बेवजह पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर भी टॉप कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखा लेटर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने आ रही हैं। वह धरती पर लौटने के लिए रवाना हो चुकी हैं। अंतरिक्ष में इतना वक्त गुजारने के बाद अब वो वापस लौटेंगी तो उनके अनुभव पूरी दुनिया जानना चाहेगी। इस बीच पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक पत्र लिखा है और उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रही सुनीता विलियम्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी कहते हैं कि हमें आप पर और आपके काम पर गर्व है। नागपुर बवाल पर मायावती ने की सख्त कार्रवाई की मांग। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नागपुर बवाल पर मंगलवार सुबह बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कब्र व मजार आदि को क्षति पहुंचाना व तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द आदि बिगड़ रहा है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल। योगी सरकार ने 32 आईपीएस अफसरों के किए तबादले। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने मंगलवार को 32 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। योगी सरकार ने इन अधिकारियों को नई तैनाती दी है। आईपीएस हेमंत कटारियाल को डीआईजी एसएसएफ लखनऊ बनाया गया है। वहीं आईपीएस शालिनी को डीआईजी पीएससी मुरादाबाद बनाया गया है। वहीं पीएससी की 7 वाहिनियों के सेनानायक बदल गए हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए एक कदम और बढ़ी सरकार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रेखा गुप्ता सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार 10 अप्रैल को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कपिल मिश्रा के वकील जेठमलानी ने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। छावा मूवी के बाद से भड़का है औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हिंसा के बीच बॉलीवुड फिल्म छावा का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस फिल्म के आने के बाद से ही लोगों में मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। सोमवार को भी औरंगजेब के मकबरे के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अफवाह के चलते हिंसा भड़क गई थी। उन्होंने कहा, छावा मूवी ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क दिया है और सभी को महाराष्ट्र को शांत रखने की जरूरत है। नवनिर्वाचित एमएलए से बोले ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का दिल्ली विधानसभा में शुभारंभ किया। ओम बिरला ने कहा कि विधायकों को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिरला ने कहा कि आप सभी को दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा में आपकी चर्चा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरा करने के लिए, देश में एक संदेश देने के लिए होनी चाहिए।
नागपुर में 300 सालों में कभी दंगा नहीं हुआ, बीजेपी का असली चेहरा फिर उजागर। खूब बरसी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा के बेहद परेशान करने वाला उसे करार दिया है। साथ ही कहा कि इससे केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्तारूढ़ प्रशासन की विचारधारा का असली चेहरा उजागर होता है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए दक्षिणी पंथी संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की अफवाह के बाद मध्य नागपुर में सोमवार को तनाव उत्पन्न हो गया और कई जगहों पर आगजनी व पथराव की घटनाएं हुई है। आपको खुश करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने कौन सी बात कही? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शहर के विकास पर जोर दिया और कहा कि इसके विकास के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हम पर भरोसा जताया है, जहां पर हर पल महत्वपूर्ण है और हर सदन का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली का विकास करना है। दिल्ली वाले अगले 100 दिन में दिखेंगे असल बदलाव, विधायकों संग मीटिंग के बाद बोले प्रवेश वर्मा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को विधायकों के साथ बैठक कर अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों के लिए 100 दिनों की योजना बनाई। दिल्ली की नई भाजपा सरकार के एजेंडे में सड़कों और नालों की मरम्मत, सीवर की सफाई और जल निकासी प्रबंधन, बाढ़ और जल भराव की समस्या, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी लाना शामिल है। नागपुर हिंसा को लेकर निशाने पर आए फडणवीस के फायर ब्रांड मंत्री। नागपुर में सोमवार शाम को भीषण हिंसा भड़क गई। शहर के इतिहास में 98 सालों के बाद ऐसा दंगा भड़का जिसमें 3 डीसीपी लेवल के पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस बीच मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा सदन के बाहर भी विपक्षी दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे को पद से हटाया जाए। नितेश राणे फायर ब्रांड नेता है जो लगातार बयान देते रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनके चलते ही शहर में सोमवार को हिंसा भड़की। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी और उनके परिवार को क्यों बताया कैंसर प्रोडक्ट? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग को लोकतंत्र के लिए कैंसर बताने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मतदान प्रक्रिया से ही तेजस्वी और उनके परिवार के लोग विधायक सांसद बने हैं, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन को कैंसर बताना शर्मनाक है। अगर चुनाव आयोग कैंसर है तो फिर तेजस्वी और उनका परिवार कैंसर प्रोडक्ट माने जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। बिहार पर होगी चर्चा। अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण भेजा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने इस बात की जानकारी दी है। सांसद संजय झा ने बताया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएम नीतीश से अप्रैल के महीने में ऑनलाइन समय मांगा है। सांसद ने यह भी बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीएम बिहार के विकास और विजन पर चर्चा करेंगे। जिनसे नौकरी के बदले जमीन ली उन्हें कैसे जानती है? ईडी ने राबड़ी देवी से पूछे ये तीखे सवाल। चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी से कई तीखे सवाल पूछे हैं। ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा है कि जिन्हें जमीन के बदले नौकरी दी गई उन्हें वो कैसे जानती हैं। ईडी की पटना टीम द्वारा पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से अलग अलग कमरे में पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा कि आपके बेटे तेजस्वी यादव ने जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा उसके बारे में आप क्या जानती हैं? पटना के सगुना स्थित अपार्टमेंट की जमीन कब, कैसे और कितने में आपने खरीदा? अपार्टमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ? निर्माण में लगी राशि का स्रोत क्या था? चमके बिहार, गमके बिहार। बीजेपी के चुनावी थीम सॉन्ग में मोदी और नीतीश साथ। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एक थीम वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो को चमके बिहार, गमके बिहार, अमृत काल में दम के बिहार नाम दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार बीजेपी के वरीय नेताओं को दिखाया गया है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, आईईडी विस्फोट से घायल हुआ सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर। झारखंड के चाईबासा के जराईकेला इलाके में एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद यह विस्फोट हुआ है। घायल सब इंस्पेक्टर को एयरलिफ्ट कर दिया गया है। सोरेन की पार्टी से जुड़ेंगे कई दिग्गज नेता। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कुनबे को कोल्हान में मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। कोल्हान के कई दिग्गज नेता पार्टी के संपर्क में हैं और तीर धनुष थामने की तैयारी में हैं। ऐसे ही एक पूर्व मंत्री भी झामुमो में शामिल होने की तैयारी में है। झामुमो के पदभार संभाल कर
पूर्व मंत्री अब राज्यसभा पहुंचकर अपनी राजनीतिक नया पार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी पूर्व मंत्री को राज्यसभा भेजने का आश्वासन मिला है। हालांकि हाई कमान की मंजूरी बाकी है। बात करने चलने तक में परेशानी, धरती पर आसान नहीं होगी सुनीता विलियम्स की एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को हवा में तैरते देखना भले ही मजेदार लगता हो, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होने का असर धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबे समय तक रहता है। उन्हें मतली, चक्कर आने, बात करने और चलने में दिक्कत जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर तथा रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरुबनोव बुधवार को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। नेतन्याहू ने बंधकों की बलि देने का फैसला कर लिया है। गाजा पट्टी में मंगलवार को इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिससे जनवरी में हुए संघर्ष विराम के बाद की शांति टूट गई। इन हमलों के बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने अपने बंधकों की बलि देने का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद यह गाजा में अब तक का सबसे भीषणतम हमला है। इस हमले से भड़के हमास ने इजरायली बंधकों को लेकर चेतावनी दी है। यूक्रेन के पीछे पड़े पर गाजा का युद्ध भी नहीं रोक पाए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए वह मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ उनकी पहले ही नोकझोंक हो गई है। दूसरी तरफ उनके शपथ ग्रहण से पहले ही गाजा में युद्ध विराम का समझौता हो गया है, लेकिन इजरायल ने एयर स्ट्राइक करके युद्ध का बिगुल एक बार फिर फूंक दिया है। इजरायल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। तुलसी गबार्ड के खलीफा वाले बयान पर भड़का बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश ने गबार्ड के बयान को भ्रामक और राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। अंतरिम सरकार ने कहा, यह बयान न केवल भ्रामक है बल्कि बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर भड़का पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पॉडकास्ट को लेकर पाकिस्तान भड़क गया है। पड़ोसी देश ने पीएम मोदी के बयानों को भ्रामक और एक तरफा बताया। दरअसल अमेरिकी पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के साथ रविवार को रिलीज हुए इस 3 घंटे के पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति की पहल की, लेकिन इसके जवाब में शत्रुता और विश्वासघात ही मिला। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।